Hi everyone, I am Sankalp. I welcome you in our channel Gurukul the Learning Space. Today we will start our new chapter of science, chapter number first, chemical reactions and equations. So let me start. तो हमारे एवरीडे लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं. वो चेंजेस या दो टाइप के होते हैं, एक फिजिकल या केमिकल. ठीक है. अब वैसे चेंजेस जो रिवर्स हो सके, मतलब जैसे हमारा एक बॉटल का हम एग्जांपल लेते हैं. बॉटल को हम ब्रेक किए, बॉटल को ब्रेक करने के बाद फिर से उसको फैक्ट्री में ले जाके हम उसको बॉटल का रूप दे सकते हैं, तो वो हमारा फिजिकल चेंज होगा क्योंकि उसको हम रिवर्स कर सकते हैं. लेकिन अगर हमारा दूध है, वो दूध अगर फट जाता है तो फिर हम उसको दूध के फॉर्म में नहीं ला सकते, तो उसी को कहते हैं चेंजेस. तो फिजिकल चेंजेस वो जो रिवर्सिबल हो और केमिकल चेंजेस वो जो इरिवर्सिबल हो, जिसको हम पुनः नहीं प्राप्त कर सकते. एग्जाम्पल है बॉइलिंग ऑफ वाटर. बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को अगर उबाल दिया जाए तो हम फिर से उसको पानी के फॉर्म में ला सकते हैं. पानी उबल गया तो वो वाटर वेपर का फॉर्म ले लेता है और उसके बाद उसको हम कंडेंस करके फिर पानी के फॉर्म में ला सकते हैं. दूसरा एग्जांपल है डिसॉल्विंग शुगर एंड वाटर. शुगर एंड वाटर को अगर भले ही हम मिक्स कर दें बढ़िया से, लेकिन फिर से उसको केमिकली हम फिर से अलग अलग कर सकते हैं. अब आते हैं केमिकल चेंजेस पे. तो बर्निंग वुड, अगर हम कोई लकड़ी जला देते हैं तो हम फिर से उसको लकड़ी के फॉर्म में नहीं ला सकते. मिक्सिंग एसिड एंड बेसेस, एसिड एंड बेस को अगर मिक्स कर दिया जाए तो हम फिर से एसिड एंड बेस को एक फॉर्म अलग अलग उसको नहीं कर सकते. नाउ मूविंग ऑन टू द आवर चैप्टर, जिसपे हमारा चैप्टर बेस है, वो है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड उसके इक्वेशंस. तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? So let's move on to chemical reactions. तो हम पहले इसका डिफिनेशन, तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा chemical reaction is the process by which two or more substances react with each other to form a new substance with different properties. तो इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, chemical reaction is the process by which two or more substances react to form a new substance with different properties. ओके, ये इसका डिफिनेशन हो गया. मतलब केमिकल रिएक्शन वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट होते हैं और वो एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं जो इन दो या तीन जो अलग अलग सब्सटेंस है उनके प्रॉपर्टी से डिफरेंट होता है. अब ऐसे कुछ से फैक्ट हैं जो ये डिफाइन करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हमारा टेक्स प्लेस. तो सम चेंजेस that determine that chemical reaction takes place. वैसे कौन से चेंजेस हैं जो ये बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन अपना जगह ले लिया, मतलब केमिकल रिएक्शन यहां पर हुआ है. तो वैसा पहला है चेंज इन स्टेट. उसका स्टेट चेंज हो जाता है, वो लिक्विड से सॉलिड हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, सॉलिड से गैस हो सकता है, कुछ भी हो जाए. सेकेंड, चेंज इन टेम्परेचर. उसका टेम्परेचर चेंज होता है. तीसरा है चेंज इन ऑर्डर. उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है. एंड चौथा है एवोल्यूशन ऑफ गैस. अगर इन चारों चेंजेस में से कोई भी चेंज हुआ है उस रिएक्शन में तो वो एक केमिकल रिएक्शन होगा. ओके, तो हमने पढ़ लिया कि केमिकल, ये हमको डिफिनेशन याद रखने वाली बात है. केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस बाय विच टू और मोर सब्सटेंस react with each other to form a new substance with different properties.
और some changes that determine that chemical reaction takes place are change in odor, change in state, change in temperature and evolution of gas. After chemical reaction हम आते हैं chemical equation के फॉर्म पे. तो what is chemical equation? तो chemical equation is the symbolic representation of chemical reaction. इसको आप सिंपली केमिकल इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं. केमिकल इक्वेशन इज द symbolic representation of chemical reaction. एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसको हम लिखते हैं. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बर्निंग ऑफ मीथेन गैस. बर्निंग ऑफ मीथेन गैस. ओके, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस CO2 प्लस H2O. यहां पर CH4 2H2O 2 2O. ओके, इसको हमने बैलेंस किया. बताते हैं आगे बैलेंस क्यों किया हमने. तो हमने ये लिख लिया. ओके, अब यहां पर हम देखते हैं ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन बर्निंग ऑफ मीथेन गैस. तो मीथेन गैस CH4 इज आवर मीथेन. बर्निंग कोई भी चीज हमारी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है तो जली तो ये फॉर्म करेगी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ओके, अब इसी को हम वर्ड इक्वेशन में भी चेंज कर सकते हैं. तो हम क्या लिखेंगे वर्ड इक्वेशन में? मीथेन प्लस ऑक्सीजन gives us कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ओके, तो यहां पर मीथेन प्लस ऑक्सीजन, तो ये हमारा हो जाएगा वर्ड इक्वेशन. ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन. ओके, क्लियर है. अब यहां पर देखते हैं हम केमिकल इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बनाते हैं. इंफॉर्मेटिव बनाते कैसे हैं वो अब देख लीजिए. हम अब CH4 हमारा किस स्टेट में रहता है? गैस में. ये हो जाएगा हमारा गैस. लिख देंगे इसके सामने G. O2 भी हमारा गैस है तो इसके सामने भी लिख देंगे G. कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है तो ये भी G और H2 हमारा लिक्विड है तो ये हो जाएगा L. ओके, अब हम इन केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे वो हम सीख रहे थे. तो हमने ये सीखा कि इसको लिक्विड कर दिया. अब और मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है तो कोई भी हीट एनर्जी रिलीज होती है तो उसको हम इस तरह लिखते हैं. हीट एनर्जी हो किसी भी टाइप की एनर्जी, या तो हीट एनर्जी होती है तो हम लास्ट में राइट हैंड साइड के लिख देते हैं हीट प्लस हीट कर देते हैं. वहां पर मान लीजिए ज्यादा मात्रा में हीट एनर्जी हुई. ये हमारा हो जाएगा मतलब एवोल्यूशन का. और अगर कोई भी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कोई भी चीज रह गया है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मतलब उसका कुछ भी जमा रह गया है वो रिएक्शन के साथ बच गया है तो उसको हम इस तरह डिनोट करते हैं. ओके, अब एक और बात, ये जो हमारा है लेफ्ट हैंड साइड में, साइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज है LHS और ये जो है राइट हैंड साइड में, तो ये दोनों रिएक्ट करके ये फॉर्म कर रहे हैं हमारा. तो ये जो रिएक्ट कर रहे हैं इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स. ये जो रिएक्ट कर रहे हैं इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स. और जो ये फॉर्म हुआ इनको हम बोलेंगे प्रोडक्ट्स. सो क्लियर है. हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? रिकैप कर लेते हैं. क्विक रिकैप. व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? द केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज. वो कैसे होता है? तो चेंज इन कलर. एक बात और, हमने गलती से चेंज इन ऑर्डर लिखवा दिया था, उसको आप लोग चेंज कर लीजिए, चेंज इन कलर कर दीजिए. ऑर्डर भी होता है कलर भी होता है दोनों. चेंज इन कलर स्लैश ऑर्डर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर और एवोल्यूशन ऑफ गैस. ओके, नाउ उसके बाद हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशन. तो केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. इसके भी एक टाइप है वर्ड इक्वेशन. तो ये बर्निंग ऑफ मीथेन गैस का हमने एग्जांपल लिया CH4. तो हम इसको अब इसके बाद हमने देखा कि इसको मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाए. तो पहला है कि हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी लिखते हैं, वो गैस है कौन सा स्टेट में है. दूसरा, अगर कोई भी गैस इवॉल्व हो रहा है तो हम उसको ऊपर का साइन देंगे और प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो नीचे साइन देंगे. अगर कोई भी हीट एनर्जी ज्यादा मात्रा में रिलीज हो रही है तो प्लस हीट कर देते हैं हम. वहां पर हीट एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो
साइन के लेफ्ट हैंड साइड वाला जितना भी होता है वो हमारा रिएक्टेंट्स होता है, और जो फॉर्म होता है वो हमारा होता है प्रोडक्ट्स। और एक और बात जो यहां छूट गई, अगर इसके एरो के साइन के ऊपर अगर कुछ भी लिखा गया हो तो वो हम केमिकली उसको कैटलिस्ट पे रख के उसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं। वो अपने से रिएक्शन हुआ नहीं, उसको हमने कैटलिस्ट रख के रिएक्शन कराया है, तो उसको हम एरो के साइन के ऊपर कुछ भी लिखते हैं। हम रिएक्शन पढ़ेंगे तो हम उनको भी देख लेंगे। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स अब इसके कुछ टाइप्स हैं। ओके, तो पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट टाइप है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड वाले रिएक्टेंट्स रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अगर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट करते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे। ओके, तो बर्निंग ऑफ कोल, इसका एक एग्जांपल हो सकता है। तो बर्निंग ऑफ कोल क्या होता है हमारा, कोल कार्बन रिलीज, कार्बन का फॉर्म ही है कोल, रिलीजेस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, यहां दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट हुए और इन्होंने फॉर्म किया कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारा सिंगल प्रोडक्ट है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको हम इंफॉर्मेटिव बना के रखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सी है हमारा सॉलिड फॉर्म में, ये है हमारा गैस, और ये भी हमारा है गैस। ओके, लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स reacts to form a single product is called combination reaction. ओके, अब इसके कुछ एग्जांपल जो हमें बहुत ज्यादा नेसेसरी हैं उनको लिख लेते हैं। तो अगला एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल है हमारा। अगला एग्जांपल है हमारा क्या, अब हम इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, तो इसका अगला एग्जांपल ले लेते हैं हम, कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विकलाइम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम है हमारा, ये हमने एसिड बेसिस एंड साल्ट चैप्टर में बताया था कि इनको याद रखना जरूरी है। क्विकलाइम क्या होता है, स्लेक्लाइम क्या होता है, लाइमस्टोन क्या होता है, H2O, ये हमारा वाटर। तो इन दोनों ने रिएक्ट किया तो प्रोड्यूस किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम, इसको हम बोलते हैं क्विकलाइम। अब एक बात आप याद रखिए कि जब भी कोई, ये मान लीजिए आपका चूना है, चूना अगर पानी में डालने पर वो ज्यादा सा हीट, बहुत तेज हीट रिलीज करता है। तो अगर अभी मैंने इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए इक्वेशन को क्या बोला था कि लास्ट प्लस में हीट जोड़ते हैं। अगर ज्यादा हीट रिलीज हो, बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे, अगर वो ज्यादा हीट रिलीज कर रहा है तो वो हमारा हो जाएगा, लास्ट में हम उसको मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हीट लिख देंगे। अब हम देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शंस दो टाइप से डिफाइन होते हैं, एक इस टाइप से जो हम कर रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और एक टाइप होता है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, अगर रिएक्शन के बाद हीट रिलीज हो रहा है तो वो हो जाएगा एक्सोथर्मिक, और रिएक्शन में हीट क्या हो सकता है, तो यहां पर अगर हीट एब्जॉर्ब किया जा रहा है, रिएक्शन करने के लिए अगर हीट एब्जॉर्ब किया जा रहा है तो वो हो जाएगा हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन। पहले हम इस टाइप से देख लेते हैं, उसके बाद एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक को भी कंप्लीट करेंगे। Now moving to our next type of reaction, that is decomposition reaction. Okay? तो अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एकदम उल्टा है। इसमें होता क्या है ये आप देखिए। तो केमिकल रिएक्शन में, सॉरी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम क्या देख रहे थे, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। लेकिन यहां होता है अ सिंगल रिएक्टेंट breaks
into simpler products is called decomposition reaction. अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम। तो इसके एग्जांपल्स, इसके टाइप भी तीन है हमारे। पहला टाइप है थर्मल, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक और तीसरा है फोटोलाइटिक। अब इनको देखते हैं क्या है। यहां बात से साफ है, थर्मल में क्या होता है, हीट। तो किसी भी रिएक्टेंट को, किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक होने के लिए कोई ना कोई एनर्जी चाहिए। अगर वो एनर्जी हीट के फॉर्म में है तो वो थर्मल एनर्जी होगी। अगर ये हीट के फॉर्म में है तो थर्मल एनर्जी, सॉरी थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट के कारण अगर ब्रेक डाउन हुआ तो थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर इलेक्ट्रिक करंट के कारण हुआ तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर इलेक्ट्रिक करंट के कारण हुआ तो, और अगर सनलाइट के कारण हुआ, फोटोलाइटिक में होता है अगर वो सनलाइट के कारण, सनलाइट भी सन एनर्जी भी है, तो ये किसी भी टाइप की एनर्जी के कारण ही होता है। तो अगर सनलाइट के कारण वो ब्रेक हुआ, मतलब सनलाइट का यूज करके वो ब्रेक किया गया, तो वो हो जाएगा हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, नाउ अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल है CaCO3 breaks into CaO plus CO2। यहां हम देख सकते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट reacts to form क्विकलाइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नाउ अब दूसरा इलेक्ट्रिक करंट वाले का हम एग्जांपल देखते हैं। तो इसका एग्जांपल है NaCl। अगर NaCl को हम ब्रेक करते हैं तो ये हो जाता है Na प्लस Cl2। इसको हम बैलेंस कर देते हैं तो यहां पर ये फॉर्म हो जाता है। ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक, और इसके ऊपर हम यहां लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि ये कैटलिस्ट, यहां पर कैटलिस्ट पे इलेक्ट्रिक करंट को रख के यूज किया गया है, इसलिए यहां पर हीट है कैटलिस्ट पर, तो उसको हीट लिखेंगे। और अब आता है तीसरा टाइप का एग्जांपल, दैट इज फोटोलाइटिक। सनलाइट का यूज करते तो वो हो जाएगा AgCl ब्रेक्स इनटू Ag प्लस Cl2। ओके, अब इनके हम नाम देख लेते हैं। ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विकलाइन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। ओके, अगला है NaCl। NaCl को हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में जब इलेक्ट्रिक करंट पास की जाएगी तो वो सोडियम अलग फॉर्म हो जाएगा और क्लोरीन अलग फॉर्म हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। आपको याद होगा, आप लोगों ने एसिड बेसिस एंड साल्ट चैप्टर में मैंने बताया था क्लोर अल्कली प्रोसेस, जिसमें से क्लोरीन को अलग कर दिया जाए और अल्कली अलग कर दिया जाए। ओके, अगला है फोटोलाइटिक का एग्जांपल AgCl। इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। AgCl भी हो सकता है, यहाँ पर AgBr भी हो सकता है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है हमारा, इसको हम फोटोग्राफी वाले इसको यूज करते हैं, कैमरा में सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है। तो Ag मतलब सिल्वर या ब्रोमाइड या क्लोरीन, इसके दो एग्जांपल्स हम लोग को टेक्स्ट बुक में अभी पढ़ने हैं 10th में। AgBr तो इसका सेम होगा। अगर यहाँ पर AgCl है तो Ag प्लस Cl2 होगा, और AgBr है सिल्वर क्लोरीन, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। तो अगर ब्रोमाइड है Br होगा तो यहाँ पर Br2 हो जाएगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को मोर रिएक्टिव एलिमेंट उसके जगह से डिस्प्लेस कर देता है। तो इसको हम डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive element from its compounds is called displacement रिएक्शन। ओके, अब इसका एग्जांपल देखते हैं Zn प्लस CuSO4। अब जब आप आगे वाले चैप्टर में पढ़िएगा कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है, चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, तो उसमें आप जानिएगा कि उसमें जिंक जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है।
तो यहाँ पर जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसके कंपाउंड से इसको डिस्प्लेस कर देगा, मतलब ये हो जाएगा ZnSO4, Cu को वो अपने जगह से निकाल देगा। दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर जिंक रिएक्टेड विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, then it zinc is more reactive element, that's why it displaces copper sulfate copper sulfate solution, इसको ये कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसका एक और टाइप होता है, दैट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर वो रिएक्शन होता है तो जो रिएक्शन का पॉजिटिव आयन के साथ और नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करता है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, Na2SO4 प्लस BaCl2 gives us BaSO4 प्लस NaCl। अब यहां पर हम देखते हैं, दैट इज सोडियम सल्फेट रिएक्ट विथ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, इट गिव्स अस बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ओके, तब यहां पर आप देखिए, सोडियम सल्फेट से ये हो गया सोडियम क्लोराइड, तो यहां पर सोडियम में हमारा इस रिएक्शन में आप ध्यान दीजिए, सोडियम नेगेटिव आयन लेके होता है, क्लोरीन नेगेटिव आयन लिए रहता है, सल्फेट के पास हमारा पॉजिटिव आयन होता है और बेरियम के पास पॉजिटिव आयन होता है। ये पॉजिटिव आयन वाले पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करेंगे और नेगेटिव आयन वाले नेगेटिव रिएक्ट के साथ। तो इसका एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम डिफिनेशन लिख सकते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर द शेयरिंग ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। शेयरिंग ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। अगर ये एक नंबर का क्वेश्चन हो तो आप इतना लिख के बच सकते हैं, लेकिन अगर ये और बड़े से डिफिनेशन लिखना है तो आप इसको शेयरिंग ऑफ आयन को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वेयर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर नेगेटिव आयन रिएक्ट विद नेगेटिव आयंस एंड पॉजिटिव आयन रिएक्ट विद पॉजिटिव आयंस फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ओके, तो नाउ और एक बात ध्यान रखिएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम मेटाथेसिस भी बोलते हैं। मेटाथेसिस, अगर कभी भी क्वेश्चन में आ जाए व्हाट इज मेटाथेसिस रिएक्शन, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मेटाथेसिस रिएक्शन को ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऑलमोस्ट हर रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होते हैं, ऑलमोस्ट हर रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होते हैं। अब प्रेसिपिटेट हमने वहां पर बताया था कि अगर ऐसा साइन है आपका तो वो क्या होगा, वो कोई भी कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो अब यहां पर इस सॉल्यूशन में हम देख रहे हैं, यहां पर हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, BaSO4 प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है, और जो ये प्रेसिपिटेट होता है इसका कलर हम लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आप जब भी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में जितने रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दिए हुए, उनको आप जब देखिएगा तो इसका प्रेसिपिटेट का कलर होता है येलो, तो आप लोगों को इसका प्रेसिपिटेट का कलर याद रखना नेसेसरी है। ओके, नाउ इसके बाद इसके एक और दो रिएक्शन है, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और इन दोनों का मिक्सचर से बनता है, मतलब वैसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पार्ट लें उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शन भी हमारा बाकी है, और साथ में एवरीडे लाइफ में कोरोजन और रेंसिडिटी, जिसको हम करेंगे आने वाले पार्ट में, जो ऑलमोस्ट कल अपलोड हो जाना चाहिए। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, कीप स्टडिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।